हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपकी इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल में। बेटा आज ये जो वीडियो आई है पूरी तरह से एक मोटिवेशनल वीडियो है। आज हम उन बच्चों की बात करने वाले हैं जो इस चीज के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी इस चीज को छोड़ देते हैं। मतलब आज की हमारी केवल ये वीडियो इसलिए कि आपको आज की चुननी है या पढ़ाई चुननी है, इससे आपको नुकसान क्या होता है, आप कैसे इस दुनिया में खो जाते हो और अपनी इस पढ़ाई को छोड़ करके पूरी जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हो। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को आराम समझना। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये मोटिवेशन देने का प्रयास करूंगा। देखिए बच्चा, होता क्या है, ये कोई भी बच्चा होता है जो कि अपनी शुरुआती दिनों में बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनत करता है, 8-8 10-10 घंटे की पढ़ाई करता है। उसके अंदर माँ बाप का मोटिवेशन होता है, टीचर्स का मोटिवेशन होता है, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और वो बच्चा मेहनत करके अपने क्लास में टॉप करता है, अपने स्कूल में टॉप करता है। ठीक है, तो उस बच्चे के अंदर बड़े बड़े सपने आ जाते हैं। होता क्या है, वो बच्चा जब क्लास में टॉप किया तो उसके सपने बड़े हो जाते हैं, वो बड़े बड़े सपने देखने लगता है। वो सोचता है मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनूंगा, वो सोचता है मैं अपने क्लास के बच्चों के साथ ग्रुप स्टडी करूंगा और क्लास में एक बार फिर टॉप करूंगा। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीएस बनना है। ये एक छोटे से बच्चे के सपने हो जाते हैं क्योंकि उसने पिछली क्लास में टॉप किया है, मेहनत की है 8-8 10-10 घंटे और उस मेहनत के दम पे वो टॉप किया, तो उसके सपने देखने का अधिकार भी है, वो सपने देखना शुरू कर देता है। फिर होता क्या है कि वो क्लास में गया, स्कूल में पढ़ना शुरू किया या कोचिंग में पढ़ना शुरू किया। आप सोचो उसको प्यार कैसे होता है। 11th-12th का बच्चा है या 9th-10th का बच्चा है, आजकल तो बड़े छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है। तो हुआ क्या कि वो स्कूल में या कोचिंग में पढ़ना शुरू किया और उसकी नजर पड़ी सुंदर कन्या पे। ये वीडियो अपोजिट भी हो सकती है, थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो, समझने की बात है बेटा। हमने कहा उसकी नजर पड़ी एक सुंदर कन्या पर, हो सकता है कन्या की सुंदर पुरुष पे पड़ सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ, वो नोट्स बना रही थी, वो क्लास में नोट्स बना रही थी, शांति से बैठ के पढ़ रही थी और ये बेचारे बाबू साहब साल भर इनको देखने में लग गए। साल भर इनका पूरा दिमाग इस कन्या पे लगा रहा और पूरी तरह के इनका डेडिकेशन इन पे चला गया और इनका डेडिकेशन नोट पे था। लेकिन धीरे धीरे इनकी तरफ से भी कुछ मतलब लाइन मिली और कुछ इनकी तरफ से भी कहानी शुरू हुई और बीच में इनके प्यार में थोड़ी बहुत गहराई आ गई। अब प्यार में गहराई आई तो फिर थोड़ी थोड़ी बदनामी आने लगी। भाई प्यार किया तो डरना क्या है। लेकिन इन लोग को थोड़े कोई टेंशन है, स्कूल में कुछ ऐसे सीन हुए, लेकिन इस सारे सीन से बेटा इनकी थोड़े प्यार में और वृद्धि हो गई और बढ़ गया इनका प्यार और प्यार परवान चढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे कहानी क्या हुई कि अंत में एक दिन इनका प्यार अंजाम तक पहुंच गया, अंजाम में पहुंच गया। मतलब जो इन्होंने शुरुआत की थी, अब दोनों लोग अंजाम में पहुंच गए। अंजाम में पहुंच गए तो सुनो, अब ये पूरा समय इनका बर्बाद हो रहा है। थोड़ी बात को समझो, ये 2 साल से स्कूल जा रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं, पूरा समय इनका बर्बाद हो रहा है। भाई ऐसे थोड़े ना इनका दोनों का मिलन होगा। बेचारे बड़े मेहनत से एक दूसरे को समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद जो है इनके बीच में प्यार उत्पन्न होगा। अब प्यार हो गया, फिर इनकी कहानी शुरू हुई प्यार वाली। सोचो, मैं उसी बच्चे की बात कर रहा हूं जो क्लास में टॉप किया था, जिसने सपने देखे थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, जिसने सपने देखे थे कि मैं इंजीनियर बनूंगा, जिसने सपने देखे थे कि मैं आईएएस पीएस बनूंगा। वही बच्चा जिसकी कल तक कॉलर तक की शर्ट बटन बंद हुआ करती थी, वही बच्चा जो बालों पे तेल लगाकर आता था, एक साधारण बाल रखने वाला बच्चा बालों पर तेल लगाकर आता था, कॉलर तक की बटन बंद होती थी, एक पढ़ने लिखने वाला लड़का था, मेहनती बच्चा था, घर में पढ़ाई करता था। आज उसके लुक पे देखो कितना बड़ा चेंज आया। वही बच्चा जो तेल लगाया करता था वो बालों में जेल लगाने लगा, जिसकी कॉलर तक की बटन बंद होती तो उसकी 4-5 बटनें शुरुआत की खुल गई और वो अपने आप को सलमान खान से कम नहीं समझता। मतलब पूरा रहन सहन बदल गया उसका। ये वीडियो मेरी गार्जियन भी देख रहे हो तो वो भी अपने बच्चों के अंदर इन गुणों को परखे, समझे कि आपका बच्चा कल ऐसा था, आज आपका बच्चा ऐसा हो रहा, ये क्या हो रहा। तो ये चेंजेस होते हैं इनकी लाइफ में। अच्छा चलो, ये चेंज हुआ, उसके बाद फिर ये लोग घर वालों से छिप छिपा करके बाहर कहीं मिलने लगे, कोचिंग के बाहर मिलने लगे, स्कूल के बाहर मिलने लगे। भाई घर पे आजकल मोबाइल भी कॉमन बात हो गई, हर बच्चे के पास अवेलेबल है। घर पे पढ़ाई के बहाने रात रात भर दिन दिन भर 24-24 घंटे 10-10 घंटे बात करने लगे। मतलब इतनी ज्यादा गहराई हो गई इनके प्यार में कि अब एक दिन का बिछड़ना इनको मंजूर नहीं। ये कहीं किसी शादी कार्यक्रम में गई थी 3 दिन की छुट्टी लेकर के, ठीक है, और इनसे देखा नहीं गया। बेचारे रात में दोनों वीडियो कॉल करके रो रहे। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल तो ऐसी हो गई, कोचिंग के बाहर मिलना है, घूमने जाना है, 10-10 घंटे बातें करनी है, लेकिन क्या करें, एक दूसरे से दूरी सही जाए ना। अब बेचारे रो रहे हैं।
अब समझो इनकी कहानी क्या हुई, प्यार चढ़ गया, और यही करते करते बेटा इनका 11th और 12th निकल गया, बर्बाद हो गई जिंदगी। 11th 12th इसी प्यार मोहब्बत की दुनिया में ये सब करते करते इनका 11th बीत गया और इनका 12th बीत गया, 9 10th बीत गया, सब करते करते। माँ बाप को कुछ नहीं पता है, उन्होंने आप पे अंधा विश्वास किया है, वो आपके सपनों को आपसे सपने संजाए बैठे हैं, और आपने क्या किया कोई नहीं जानता, ये केवल आप जानते हो। इस वीडियो को देखिएगा और अपने अंदर की सोचिएगा, जो आज भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट है यहां से मोटिवेट होकर के पढ़ाई शुरू कर देगा, ठीक है। आपको आप जानते हो। अब सुनिए, आपका प्यार परवान चढ़ा था, अचानक एक दिन खबर आती है, दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। अचानक एक दिन क्या हुआ भैया, ये होना रहता है। अचानक बेटा एक दिन आपका ब्रेकअप, आप दोनों अलग हो गए, आपने अपना 4 साल बर्बाद किया इनके पीछे, इन्होंने बर्बाद किया आपके पीछे, और दोनों का ब्रेकअप हो गया। सोचो 4 साल का जुड़ा हो केवल एक शब्द से छूट जाता है, जब आपकी प्रिय सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यानी आपके इंस्टा पे, आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे, जितने भी आपके सोशल मीडिया से बात होती थी, उन्होंने हर जगह वहां पे क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। आपकी 4 साल की जो 4 साल की मेहनत थी वो एक शब्द से खत्म हो गई, ब्लॉक हो गए। तो अब ब्लॉक हो गए भैया, अब जब ब्लॉक हो गए तो तुम्हारी कहानी कुछ ऐसी होगी, भाई 4 साल तुमने मेहनत की थी, तुम्हें लगा था इसका परिणाम अच्छा आएगा, उसके परिणाम पे भी बात करूंगा, क्या उसके परिणाम आने वाले। तुम्हारी हालत बेटा कुछ इस तरह से होगी, हो सकता है तुम सुबह शाम शुरू हो जाओ, हाँ, माँ बाप से भाई छुपा के जब ये कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो सकता है तुम 24-24 घंटे डिप्रेशन में रहो, सर पे हाथ रख के बैठो 24-24 घंटे, उनके ख्यालों में खोए। 3 साल आपने समय व्यतीत किया, आपके साथ ढेर सारी यादें हैं, उन यादों पे आप खोए रहते हो 24 घंटे, अगले 3 साल फिर बर्बाद करने पे उतारो। हो सकता है तुम्हारी हालत कुछ ऐसी हो जाए, ना ठंडी ना गर्मी, बरसात, चले जा रहे हो पुराने आशिक की तरह। अरे क्या है ये, मतलब वही हाल है, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया और फिर 2 पैक मारा, अब पूरी जिंदगी बर्बाद होनी, ये हालत हो जाती। बच्चों की बात कर रहा हूं, बच्चों की ये हालत हो जाती है, और इन सब चीजों से हम अनजान होते हैं, उनके गार्जियन अनजान होते हैं। ये सब चीज कभी मत करना बेटा। आप कभी देखोगे मूवी भी हमें मोटिवेट करती है, तेरे नाम में आपने देखा होगा, सलमान खान को रियल लाइफ में देख लो, इतने अच्छे लगते बेचारे, लेकिन तेरे नाम की मूवी में दिखाया गया है कि आशिकी में पढ़ोगे तो तुम इस तरह से हो जाओगे, एकदम लल्लू लाल बन जाओगे। क्या बन जाओगे, एकदम लल्लू लाल बन जाओगे, एकदम पप्पू भाई बन जाओगे, मतलब ये हाल हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो। या हो सकता है आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाए, आप 2-2 4-4 घंटे 2-2 बाल्टी आंसुओं से भर दो, देवदास बन जाओ। सच्चा प्यार किया था इन्होंने, बर्बादी दिखाई गई इस मूवी में कि आशिकी से बर्बादी कैसे होती है, और ये आपके साथ हो। आप सुनिए, अभी आप सुनिए इसका अंजाम क्या होगा। आपने जो 3 साल बर्बाद किए, 3 साल जहां मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम क्या निकलेगा, सुनना पूरी आराम से समझिएगा, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको क्या होता कि एक दिन आपके घर में शादी का कार्ड आता, किनकी शादी का कार्ड, अरे बेटा वही आपकी जो प्रिय थी, जिनके साथ आपने 3-4 साल बर्बाद किए थे, ठीक है, और उनकी शादी का कार्ड। अब जब आपके पास उनकी शादी का कार्ड आता है तो आप उनकी शादी में जाते हो, और आपका मतलब कहा जाए कि आपका दिल धक उठता है। आपकी वाली जो थी उसको ऐसे व्यक्ति लेके गए हैं, इनकी शक्ल देख के आप समझ सकते हो कि बेटा सरकारी नौकरी है। इनकी शक्ल कुछ ऐसी कि अगर इनको मैं 3 किलो लक्स साबुन से धुल दूं तो ये सफेद नहीं हो सकते, इनका कलर ऐसे ही होगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को तपाया है, इन्होंने अपने आप को पसीने से भिगोया है, इन्होंने पसीने से मेहनत की है। और तुम्हारी वाले को उठा के चले गए, और काहे ना लेके जाए भाई, मेहनत की पसीने से। जब ये पसीने से भीग रहे थे, मेहनत कर रहे, तो उस समय तुम तो जेल लगा के टहल रहे थे, तुम तो लक्स साबुन लगा के टहल रहे थे, तुम बढ़िया आधा किलो फेयर एंड लवली पोत के चल रहे थे, तुम्हारी बटन यहां तक खुली होती थी, तुम्हें स्टाइल वाज थे, और तुम्हारी वाली को ये लेके चले। उन्होंने पसीने से अपने आप को भिगोया, मेहनत की है, और उस मेहनत का परिणाम इनको मिल गया, इनकी मेहनत का परिणाम इनको मिल गया। और तुम्हारी हालत बेटा बड़ी बुरी हो गई, तुम्हारी हालत कुछ ऐसी हो गई, तुम्हारी हालत कुछ ऐसी हो गई, तुम ये बन गए। तुमने 3 साल मेहनत की थी, तुम्हारा ये हो।
अब तुम्हारा ये हो गया। अब तुम शादी में गए थे, तुमने जब ये वाला सीन देखा कि तुम्हारी वाली को ये लेके चले गए, तो तुम्हारी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो, मैं आशिकों के हालात पे बात कर रहा हूं, कैसे कैसे हालात होते उनके। तुम कोई ना कोई सस्ता नशा फूंक करके, सस्ता नशा फूकोगे, सीसी सूंघोगे, कुछ ना कुछ करके, और देख लो इनकी डांस स्टेप देख करके आप समझ सकते हो ये साधारण आदमी नहीं है। हम इनकी डांस स्टेप देख के पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कोई सस्ता नशा सूंघे हैं या तो सीसी सूंघे हैं। और उसके बाद इनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। और जब इनकी हालत इस तरह से हो जाती है तो उसके बाद फिर पूछो फिर क्या है भाई, पान की गोंती लगा लेना, उसके घर के सामने ठेला लगा लेना, सब्जी बेचोगे, बसोगे, यही बसता। तो आस्की का परिणाम हमें कुछ ऐसे मिलता। बेटा पढ़ाई कर लो, या आस्की करोगे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आस्की करनी है ना बेटा भाई, तो एक काम करना, ये मूवी देखे होगे ना, इस मूवी में राजकुमार राव उर्फ सत्तू जी, इन्होंने प्यार किया था। कब किया था? ग्रेजुएशन हो गया था, एक सिविल सर्विसेज एग्जाम की लड़की थी, और इनका प्यार नहीं था, वो प्यार से इनको इंतकाम मिला था। और आपको पता होना चाहिए मैडम साहब पीसीएस बनी थी, और इनके प्यार के इंतकाम में ये आईएएस बने थे। लेकिन ये क्लास 9th और 10th से नहीं शुरू कर दिए थे, नहीं 9th 10th से शुरू किए होते तो इनकी भी हालत कुछ ऐसी होती। तो बेटा मैं कहता हूं ना, आपको किसी से प्यार करना है तो उसे इंतकाम में बदल लेना, और बस वही लाइन याद करना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बेटा पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई करते रहें। आप अपने आप को थोड़ा समय दें, उनको मत दें जो आप फोन पे बिताते हैं उनके साथ। पढ़ाई कर रहे हैं फोन से, वो अच्छी बात है, लेकिन फोन पे जो उनके साथ समय बिताते हैं, जो इधर उधर की कहानियों में समय बिताते हैं, वो समय आप अपने आप को दीजिए। रोज आप 1 घंटा दिन में बैठ करके अपने आप से पूछो कि मैं अपने लाइफ के लिए क्या कर रहा हूं, मेरे क्या सपने हैं, मेरे माँ बाप के क्या सपने हैं, मैं उन सपनों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, रोज अपने आप को 1-2 घंटे अकेले में दे करके अपने आप से पूछो, क्योंकि आपको मोटिवेट करने के लिए आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। मैं केवल ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं ताकि आप कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, एक दिन जब तुम मेहनत करके कुछ बन जाओगे ना, तो तुम्हें उस मेहनत का परिणाम मिलेगा। दुनिया तुम्हारी शोहरत को नाम देगी, दुनिया तुम्हारे पीछे टहलेगी। तो बेटा बस ये एक मोटिवेशनल वीडियो थी कि आप किसी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट ना हो, बाकी पढ़ाई करते रहे। हमारा साथ और हमारे इस जय महादेव विद्याकुल का साथ आपके साथ है, हम आपके हर कदम पे आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।